Good morning friends, welcome back to my YouTube channel Excelsior English Classes. Friends, in earlier segment I taught you the types of sentence based on clause or structure. But today I will teach you the types of sentence based on function, which is very important for any competitive exams or it is equally important for your class 12th. तो आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन फंक्शन को नहीं समझते हैं तो आपको वॉइस के ट्रांसफॉर्मेशन में भी दिक्कत होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ट्रांसफॉर्मेशन में भी दिक्कत होगा। जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानना बहुत जरूरी होता है। सेंटेंस के अनुसार से ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, तो इसीलिए ये आपके आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन फंक्शन। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन फंक्शन, इसके आधार पे सेंटेंस 5 टाइप का होता है। बहुत जगह पे आपको 4 टाइप भी बताया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंस भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो आप 5 टाइप से पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहला होता है डिक्लरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 5 टाइप है जो हम अभी पढ़ेंगे और डिटेल से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिक्लरेटिव सेंटेंस। डिक्लरेटिव सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेयर द सेंटेंस which makes any kind of statement or the sentence through which you want to give any kind of information. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब जिस वाक्य के माध्यम से आप किसी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, ऐसा जो भी वाक्य होगा उसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, जिस वाक्य के माध्यम से हम किसी को भी कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, या आसान भाषा में आप ये समझ सकते हैं, ऐसा वाक्य जिसके थ्रू हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं। सपोज दैट कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, तो ये डिक्लरेटिव सेंटेंस नहीं हुआ, क्योंकि इस वाक्य के थ्रू से हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप हमको बताते हैं कि माय नेम इज सुमित, तो अब आप यहाँ पर बताने का कोशिश करते हैं, तो माय नेम इज सुमित ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? डिक्लरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मतलब जिसके थ्रू हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं, किसी को कुछ बताना चाहते हैं, ऐसा जो वाक्य होता है उसको हम लोग डिक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए इसका एक पॉइंट है, डिक्लरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होता है। तो जितना भी डिक्लरेटिव सेंटेंस होगा उसके अंत में हमको क्या लगा देना है? फुल स्टॉप लगा देना है। तो यहाँ पर पंक्चुएशन साइन भी बहुत मैटर करता है, वाक्य जैसा होगा उसके अनुसार से हम लोग वहां पर पंक्चुएशन साइन लगा देते हैं। अब इसके एग्जांपल को देखिए, यू आर अ स्टूडेंट। देखिए ये जो वाक्य है यू आर अ स्टूडेंट, इसके थ्रू बताने का कोशिश किया जा रहा है कि तुम एक विद्यार्थी हो, और इसके अंत में देखिए क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ये डिक्लरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी का दूसरा एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट योर फ्रेंड। अब देखिए इस वाक्य के माध्यम से भी जो भी वक्ता है वो क्या बताना चाहता है? कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो बताना चाह रहा है।
तो जब किसी भी वाक्य के थ्रू आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस का भी टाइप होता है। जब कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग देगा, पॉजिटिव मीनिंग देना मतलब जिसमें नहीं और ना का प्रयोग नहीं होगा, नॉट नो का प्रयोग नहीं होगा, उसको हम लोग अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जिस वाक्य में नॉट का प्रयोग होगा मतलब जिसमें नहीं का मतलब आएगा उसको नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अभी हम सिर्फ टाइप ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करते हैं, फिर दूसरे वीडियो में टाइप ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अलग से बताएंगे, क्योंकि सारी चीज को जब आप सेपरेटली पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो फिलहाल आप देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस के थ्रू से हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेट करना, पूछताछ करना, इंक्वायर करना, जानने का इच्छा रहना। तो यहाँ पर जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के माध्यम से हम किसी से कुछ जानना चाहते हैं। देखिए यही बेसिक अंतर होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के थ्रू हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, किसी से कुछ जानने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जिस वाक्य के माध्यम से हम कुछ जानना चाहते हैं या किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जिसके थ्रू से हम कुछ जानना चाहते हैं, किसी से कुछ पूछना हो। जैसे मान के चलिए हम अपने दोस्तों से पूछते हैं तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। किसी से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो यहाँ पर भी हम जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। तो सीधा सीधा मतलब है जिस वाक्य के माध्यम से हम किसी से कुछ जानने का कोशिश करेंगे वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब इसका एक पॉइंट है, लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क जिसको आप बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जितना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके अंत में हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट और, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा WH वर्ड, WH वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, which, who, how, etc. या ऑक्सिलरी वर्ब जैसे is, am, are, has, have, do, etc. से शुरू होता है। आपको ये दो पॉइंट याद रखना है। जितना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके अंत में हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या होता है,
जितना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो हमेशा किससे शुरू होगा, WH वर्ड से शुरू होगा या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। हम इसको एग्जांपल में लिखते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। अब देखिए ये किससे शुरू हो रहा है, व्हाट से शुरू हो रहा है और अंत में क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क रख गया। तो अब देखिए इस वाक्य के थ्रू हम किसी का क्वालिफिकेशन जानने का कोशिश कर रहे हैं, तो जिस वाक्य में हम कुछ जानने का कोशिश करेंगे वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। दूसरा देखिए हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। अब यहां पर देखिए ये हैव से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हैव क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और आप फिर से देख सकते हैं आर यू कमिंग हियर, क्या तुम यहां आ रहे हो। तो जितना भी वाक्य है, या फिर आप एक और देख सकते हैं हाउ आर यू। तो यहां पर जितना भी वाक्य ऐसा होगा जिसके थ्रू आप कुछ जानने का कोशिश करते हैं वो हमेशा या तो WH वर्ड से शुरू होगा या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। और ऐसे वाक्यों के अंत में हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं। और ऐसा जो भी वाक्य होता है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी टाइप होता है, हम इसको भी डिटेल से अलग वीडियो में बताएंगे। WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, और आप कह सकते हैं कि इसके ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत तरीके का होता है, 4 तरीके का बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बांटा जाता है। तो हम उसको एक अलग वीडियो में डिटेल से बताएंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव मतलब जिससे हम कुछ इंट्रोगेट करने का कोशिश करेंगे, पूछने का कोशिश करेंगे। और याद रखना है ऐसे वाक्यों के अंत में क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसके थ्रू हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन को दिखाने का कोशिश करते हैं। तो ऐसा जो भी वाक्य होगा उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट यू तो होता है लेकिन हम यू को लिखते नहीं है। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। और ये देखिए ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब आप नरेशन में इसका प्रयोग करते हैं या फिर एक्टिव पैसिव में प्रयोग करते हैं। क्योंकि एक्टिव पैसिव में तो खास करके इंपरेटिव सेंटेंस के वर्ब को भी हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं, साथ ही साथ इस वाक्य के मूड को भी एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं। इसलिए ऐसे वाक्यों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हम इसको लिख लेते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या सजेशन को दिखाया जाता है। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन को दिखाया जाता है। तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑर्डर और कमांड में क्या अंतर है। देखिए ऑर्डर और कमांड में बेसिक अंतर यह है कि जो ऑर्डर होता है वो विथ थ्रेटन होता है, मींस विथ थ्रेटनिंग होगा, उसमें धमकी भरे लहजे में बोला जाता है। लेकिन कमांड में थ्रेटनिंग नहीं होता है। जैसे मान के चलिए हम बोलेंगे कम हियर, तो ये विदाउट थ्रेटनिंग है, इसमें सिंपली अंदर आने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं गेट लॉस्ट, ये एक ऑर्डर है क्योंकि इसमें आपको थ्रेटनिंग दिया जा रहा है कि तुम यहां से चले जाओ नहीं तो फिर तुमको पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर यही अंतर होता है ऑर्डर और कमांड में। तो हम देखिए इसका जो पॉइंट है इसको लिख देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है। ये चीज याद रखना है कि
इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस को हमेशा हम फेस टू फेस यूज करते हैं। जो बंदा मेरे सामने खड़ा है उसी को हम इंपरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट गेट पे खड़ा है तो हम उसको बोलेंगे कम इन, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम सामने वाले को अंदर आने के लिए बोल रहे हैं। या फिर कोई स्टूडेंट गलती करके सामने खड़ा है, हम बोलते हैं गेट लॉस्ट, तो यहाँ ये इन चीजों को दिखाया जा रहा है कि हम सामने वाले स्टूडेंट को बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर भी आप किससे मदद मांगेंगे? ऐसा थोड़ी कि आपके सामने कोई भी खड़ा नहीं है आप बोलेंगे प्लीज हेल्प मी। तो वहां पर कोई बंदा सामने खड़ा होता है तब आप बोलते प्लीज हेल्प मी। इट मींस अगले को लगता है कि हमको मदद करने के लिए बोला जा रहा है या फिर मेरे से मदद मांगा जा रहा है। तो ये चीज याद रखना है, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा फेस टू फेस यूज होता है, इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? यू होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मान के चले ऑर्डर, ऑर्डर में हम कैसे सेंटेंस का यूज कर सकते हैं? गेट लॉस्ट, गेट अवे। अब ये ऐसा जो सेंटेंस है किसी को थ्रेटनिंग के साथ बोला जा रहा है कि तुम यहां से चले जाओ, या फिर सबमिट योर प्रोजेक्ट विदिन 2 आवर्स, तुम अपना प्रोजेक्ट 2 घंटे के अंदर जमा करो। इसका मतलब क्या हुआ? अगले को थ्रेटनिंग के साथ बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा तुम्हारे पास है। तो ऐसा जो भी वाक्य होगा वो किस में आ जाएगा? ऑर्डर के अंदर में आ जाता है। गेट लॉस्ट, गेट अवे, सबमिट योर प्रोजेक्ट विद इन 2 आवर्स, तो इन ये जो वाक्य है ये ऑर्डर को दिखाता है। अब हम देखते हैं कमांड को। देखिए कमांड में क्या आएगा। जैसे कम हियर, कंप्लीट योर वर्क, मूव बैक, तो ये सब जो भी आ रहा है, ये सब जो वाक्य है ये किस में आ जाएगा? ये आ जाता है कमांड के अंदर में। जैसे कम हियर, किसी को सिंपली अंदर आने के लिए बोला जा रहा है। कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना काम पूरा करो। मूव बैक, पीछे मुड़ो, तो ये जो वाक्य है ये कमांड को दिखाता है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में थ्रेटनिंग नहीं होता है, सिंपली ऑर्डर होता है जो आपको फॉलो करना होता है। या फिर आप कह सकते हैं कमांड होता है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है, जो नियम के दायरे में आता है। इसके बाद तीसरा है रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट के लिए बहुत अंडरस्टूड है कि हम वहां पर बहुत हम्बल होके, बहुत विनम्र होके किसी से मदद मांगेंगे। जैसे प्लीज हेल्प मी। अब यहां पर हम मदद मांगने का कोशिश कर रहे हैं, तो किससे मांगेंगे? सामने वाले से मांगेंगे। इसी वजह से यहाँ पर यू को हिडन रखा जाता है, लेकिन यू प्लीज हेल्प मी ऐसा बोलने से या फिर प्लीज हेल्प मी बोलने से मतलब बिल्कुल एक जैसा निकलता है। प्लीज हेल्प मी ये भी वाक्य है लेकिन रिक्वेस्ट में आ जाता है, तो इसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में ही रखेंगे। प्लीज सजेस्ट मी एनी बुक, आप कोई किताब मुझे सजेस्ट करो। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट को ही दिखाया जा रहा है। तो ऐसा जो भी वाक्य होगा इंपरेटिव सेंटेंस में ही आ जाता है। और लास्ट में आप देखिए सजेशन या फिर एडवाइस। सजेशन या एडवाइस एक ही है, तो इसके दायरे में भी जो वाक्य आएगा वो क्या हो जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस में ही चला जाता है। जैसे बी केयरफुल, आप किसी को सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं, इट मींस आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं। डू हार्ड लेबर, ज्यादा मेहनत करो, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। कंसल्ट द डॉक्टर, आप किसी को डॉक्टर से मिलने का सलाह देते हैं। तो देखिए यहाँ जितना भी वाक्य है इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मालूम है कि ये वाक्य सामने वाले को ही बोला जाएगा, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए बहुत सारा बुक ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी को मर्ज कर देता है, लेकिन हम आपको सेपरेटली बता रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके थ्रू हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या फिर किसी को कर्ज करते हैं या फिर आप कह सकते हैं श्राप देते हैं। तो ऐसा जो भी वाक्य होगा उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं। लिख लीजिए, ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या श्राप देते हैं, वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए एक बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में हम किसका प्रयोग करेंगे? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का। और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है? में से शुरू होता है। लिख लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस सामान्यतया में से शुरू होता है और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से खत्म होता है। जितना भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा वो में से शुरू होगा और खत्म किस पर हो जाएगा? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे। अब इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबा जियो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, खुश रखे। अब देखिए ये तो ब्लेसिंग्स हो गया जब हम आशीर्वाद देते हैं। बहुत ऐसा वाक्य है जिसमें कर्ज किया जाता है, श्राप दिया जाता है। जैसे देखिए, मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ। तो ऐसा जो भी वाक्य होगा जिसमें हम आशीर्वाद देने का कोशिश करते हैं, जिसमें हम बद्दुआ देने का कोशिश करते हैं, वैसा सारा वाक्य किसमें आ जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और ऑप्टेटिव सेंटेंस शुरू किससे होगा? में से होगा और खत्म कहां पर होगा? ये देखिए खत्म होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी साइन पर। एक्सक्लामेटरी साइन मतलब आप ऐसा करके इसको एक्सक्लामेटरी साइन बोला जाता है। तो जितना भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा उसके अंत में हम लोग एक्सक्लामेटरी साइन का ही प्रयोग करेंगे। अब आपका बचता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें सडन चेंज इन फीलिंग, अचानक से आपका भाव परिवर्तन हो जाता है। मान के चलिए जो कुछ भी आप उम्मीद करके नहीं रखे हैं वैसा घटना या वैसा कोई कार्य आपके साथ हो जाता है, उसको हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में रखते हैं। जैसे मान के चलिए आप एग्जाम देते हैं और आप उम्मीद करते नहीं हमको 60% आएगा और आपको 90% आ जाता है, तो आप सडनली शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा जो वाक्य होगा जिसमें सडनली चेंज हो जाता है आपका फीलिंग, उसको हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में रखते हैं। देखते होंगे किसी व्यक्ति का मृत्यु का घटना इंसान को शॉक्ड कर देता है, क्योंकि वो ऐसा उम्मीद करके नहीं रखता है, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो वहां पर वो क्या हो जाता है? उसका जो फीलिंग है सडनली चेंज हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाता है या फिर एक्सक्लामेशन में चला जाता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं सडनली चेंज इन फीलिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम इसको लिख लेते हैं, अचानक से भाव में तेज बदलाव होना या उम्मीद से
बहुत ज्यादा या कम या बहुत कम होना, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि ऐसा जो भी वाक्य जिसमें सडनली आपका जो फीलिंग है बहुत तेज बदल जाता है, वो एक्सक्लेमेटरी होता है। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आर। देखिए, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें हमको एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे देखिए, अलास, हुर्रा, ओह, ब्रिलियंट, ऑसम, ग्रेट, ये सब जितना भी शब्द है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, अलास, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। अब देखिए, ये जो बंदा है ये सोच के नहीं रखा होगा कि मेरा पर्स खो जाएगा, और इसका पर्स जब खो जाता है तब वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि वो मेरा पर्स खो गया। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसका जो भावना है अचानक से परिवर्तित हो गया है। उसी तरीके से हुर्रा, आई वॉन द मैच। अब यहाँ पर क्या है, ये बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो मैच को जीत चुका है। तो यहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग करते हैं, और हुर्रा, आई वॉन द मैच। या फिर कभी कभी क्या होता है, आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो वहां पर जब बहुत अच्छा दृश्य मिलता है तो आप क्या बोलते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो वाओ बोलते हैं आप सोच के नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो भी वाक्य होता है वो एक्सक्लेमेटरी में चला जाता है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब देखिए, ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसमें हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज करते हैं, और अंत में क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है कि ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नरेशन पढ़ेंगे या जब आप वॉइस को पढ़ेंगे वहां पर सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, और इसको अगर आप ढंग से नहीं समझेंगे तो आपको आगे भी दिक्कत होगा। इसलिए आप इस सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया भी होगा। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।